हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज का सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जिसके अंदर आज मैं समझाने वाला हूं सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसकी आज मैं डेफिनेशन, डायग्राम, कंपोनेंट एंड वर्किंग समझाने वाला हूं। यदि आप इसको समझना चाहते हैं तो एक बार वीडियो पूरा जरूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो में अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का वीडियो। सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है जिसको मैं समझाऊंगा। इसके बाद इसके डायग्राम को समझाऊंगा और कंपोनेंट को समझाऊंगा, लेकिन इस डायग्राम को मैं बड़ा करके समझाऊंगा, जिससे आपको ये जो भी कंपोनेंट के नाम लिखे हुए हैं वो अच्छे से पढ़ने में आ सके और उसको नोट कर सके। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर जो टॉपिक लिखा हुआ है उसका मतलब समझा रहा हूँ। इस टॉपिक को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहला भाग है वेपर कंप्रेशन और दूसरा भाग है रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो सबसे पहले रेफ्रिजरेशन सिस्टम का मतलब समझ लेते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे रेफ्रिजरेशन सिस्टम का यूज हम कहां पर करते हैं? किसी बॉडी या किसी वस्तु के टेम्परेचर को कम करने के लिए, जिसे हम नॉर्मल बोलते हैं ठंडा करने के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा रेफ्रिजरेशन सिस्टम का यूज हम कहां पर करते हैं? किसी बॉडी या किसी वस्तु के टेम्परेचर को कम करने के लिए या फिर उसको ठंडा करने के लिए उसके सराउंडिंग की तुलना में। अब दूसरा वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है वेपर कंप्रेशन। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हम यूज करते हैं कंप्रेसर। क्या यूज करते हैं? कंप्रेसर। और कंप्रेशन का काम क्या होता है? वेपर को कंप्रेस करने का। क्या करते हैं? कंप्रेसर के थ्रू हम क्या करते हैं? वेपर को कंप्रेस करते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। समझ में आ गया होगा। क्या करते हैं? हम वेपर को कंप्रेस करते हैं और वेपर को कंप्रेस करके जो भी इसका पूरा सिस्टम है उसमें हम क्या करते हैं? किसी बॉडी को ठंडा करते हैं या उसके टेम्परेचर को कम करते हैं। इसलिए हम इसका पूरा नाम क्या रखा गया? वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब बात करते हैं हम इसकी डेफिनेशन की। तो इसको डिफाइन कैसे किया जाता है और कैसे हम लिखेंगे, अगर मुझे याद नहीं है। अगर इसका डायग्राम आपको याद है, उसकी कंपोनेंट याद है, तो उसके थ्रू भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसको डिफाइन कैसे किया था, ध्यान से सुनना। नॉर्मली क्या है? एक सिस्टम है। तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या है? एक सिस्टम है जिसके अंदर हम कुछ मेन कंपोनेंट यूज करते हैं। मेन कंपोनेंट कौन से होते हैं? जैसे कि कंप्रेसर हो गया है, एक्सपेंशन वाल्व हो गया है, कंडेंसर हो गया है, एवोपरेटर हो गया है। इन सब का यूज करते हैं। इनका यूज क्या करते हैं और इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर क्या होता है? रेफ्रिजरेंट होता है। क्या होता है? रेफ्रिजरेंट होता है, जो होता है लिक्विड फॉर्म में। क्या होता है? एक रेफ्रिजरेंट होता है जो होता है लिक्विड फॉर्म में। वह सर्कुलेट होता है इन चारों कंपोनेंट के बीच में, और वह अपना जो भी उसका लिक्विड का शेप होता है या जो भी लिक्विड होता है वह परिवर्तन होता है उसमें, लिक्विड से वेपर में और वेपर से लिक्विड में। क्या होता है? जो लिक्विड होता है या जो उससे बोलते हैं लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है, वह इन चारों कंपोनेंट के अंदर जब घूमता है तो अपने रूप को परिवर्तन करता है। कैसे रूप को परिवर्तन करता है? लिक्विड से वेपर में बदलता है और वेपर से लिक्विड में बदलता है। उस दौरान क्या होता है? यह जिस भी कंपोनेंट में जाता है जहां पर हमें किसी बॉडी को ठंडा करना है, उसके टेम्परेचर कम करना है, वहां से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है और बाहर हमारे इन्वायरमेंट में रिजेक्ट करता है या सराउंडिंग में रिजेक्ट करता है। समझ में आया? जो भी चारों कंपोनेंट है उसके अंदर हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट घूमता है और अपने रूप को परिवर्तन करता है, लिक्विड से वेपर में और वेपर से लिक्विड में। उसी दौरान ये क्या करता है? जिस बॉडी को हमें ठंडा करना है, उसके टेम्परेचर कम करना है, उससे हीट को एक्सट्रैक्ट करता है और सराउंडिंग में रिजेक्ट करता है। तो इस तरह इसको डिफाइन किया जाता है, आप भी कर सकते हैं। अब सबसे मेन क्या होता है? इसकी डायग्राम को समझाना और इसकी कंपोनेंट को समझना। तो इसके डायग्राम पर चलते हैं, उसको अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर आपको साफ सुथरा एक डायग्राम दिख रहा होगा। इसके पहले मैं कंपोनेंट्स के नाम पढ़ के सुना देता हूँ, फिर इसके बाद एक एक समझाता हूँ। यहाँ पर एक लगा हुआ है कंप्रेसर, यहाँ पर लगा हुआ है कंडेंसर, ये लगा हुआ है रिसीवर, यहाँ पर लगा हुआ है एक्सपेंशन वाल्व, यहाँ पर लगा हुआ है एवोपरेटर, और यहाँ पर लगी हुई एक सक्शन लाइन, और ये हमारा प्रेशर गेज लगा हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर। अब इनके कंपोनेंट को पहले तो इंट्रोडक्शन समझेंगे नॉर्मली 1 बाय 1, इसके बाद इनकी सबकी पूरी वर्किंग समझेंगे। तो यहाँ पर एक कंप्रेसर दिख रहा होगा, कंप्रेसर लगा हुआ है। इस कंप्रेसर को आपने देखा हुआ है, लेकिन इस तरह अपन को जो एग्जाम में डायग्राम बनाना है, इसी को बनाना है,
तो इस तरह लाइन डायग्राम बनाते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले एक्चुअल में दिखा देता हूँ कंप्रेसर कैसा होता है। तो ये जो कंप्रेसर यहाँ पर दिख रहा है, ये यहाँ पर कि हमने एक रेफ्रिजरेटर लिया हुआ है जिसके मैं कंप्रेसर दिखा रहा हूँ कहाँ पर लगा रहता है और कैसा होता है। तो ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा होगा जहां पर हम एरो चला रहे हैं, ये होता है कंप्रेसर, जो कि आप लोगों ने नॉर्मली नहीं देखा होगा, लेकिन आपको मैं बता दूं इस तरह लगा रहता है रेफ्रिजरेटर में। तो ये दिख गया होगा, या जहां पर हम कोई भी हमारा एयर कंडीशनिंग होता है या कहीं भी आप देखेंगे वहां पर जो जहां पर हम वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का यूज करते हैं, वहां पर आप देखेंगे इस तरह का एक क्या होगा, हमारा कंप्रेसर लगा रहेगा। जो क्या करता है, कंप्रेसर का काम क्या होता है, कंप्रेसर करता है कंप्रेस। क्या करता है, कंप्रेस। कंप्रेस का मतलब होता है जो भी, अगर इस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर जो वेपर आती है उसको कंप्रेस करता है। वो कंप्रेस क्यों करते हैं और क्या होता है उससे, तो कंप्रेस हम करते हैं जो हमारा वेपर होती है उसके टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ाने के लिए। तो कंप्रेसर का काम क्या है, जो हमारी वेपर है यहाँ पर उसके टेम्परेचर और प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम कंप्रेसर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर कंप्रेसर का जो फंक्शन है वो समझ में आ गया होगा। तो ये देख भी लिया आपने कैसा होता है। अब दूसरे कंपोनेंट की बात करते हैं। दूसरा कंपोनेंट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये ब्लू कलर में, जो क्या लिखा हुआ है, कंडेंसर। तो दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, कंडेंसर। अब कंडेंसर एक्चुअल में कैसा होता है, यहाँ पर दिख रहा होगा ये जो वायर लगी हुई है, ये दिख रही है आपको, ये क्या है, कंडेंसर, जो कि यहाँ पर लगा हुआ है। एक्चुअल में भी देख लिया आपने कंडेंसर कंडेंसर कैसा होता है, और यहाँ पर भी देख लिया जो एग्जाम में बनाना है। अब कंडेंसर का फंक्शन क्या होता है, कंडेंसर क्या करता है, जो यहाँ से कंप्रेसर से बाहर निकल के जो वेपर आती है, इसका टेम्परेचर कैसा होता है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही हाई होते हैं, या इंक्रीज करके आगे भेजता है। एक हमारी हाई प्रेशर वेपर दिख रही है, इसके अंदर से आती है, इसको लाइन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज लाइन। जो डिस्चार्ज लाइन यहाँ पर दिख रही होगी ब्लू कलर में, जो यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्चार्ज लाइन। तो जो हमारा कंप्रेसर होता है और जो हमारा कंडेंसर होता है, इसके बीच में एक लाइन लगी रहती है, पाइप बोल सकते हैं, जो इससे बोलते हैं डिस्चार्ज लाइन। जो क्या करती है, जो यहाँ से वेपर जाएगी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की, उसको भेजने का काम करती है कंडेंसर के अंदर। तो कंडेंसर यहाँ पर क्या करता है, नॉर्मली जो हमारी वेपर होती है उसको कंडेंस करता है। कंडेंस का मतलब होता है वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करना। तो क्या करता है कंडेंसर, वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, इसमें मीडियम करते कोई भी एयर या फिर वाटर का यूज करते, जिसके थ्रू क्या होता है, जो भी हमारी वेपर होती है वह वाटर में या जिसे बोलते हैं लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। क्या काम करता है कंडेंसर का, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मतलब ये डिस्चार्ज लाइन है, डिस्चार्ज जो यहाँ पर लिखा हुआ है, डिस्चार्ज लाइन का काम क्या होता है, जो हमारा कंप्रेसर है वहां से क्या डिलीवर करती है, जो हमारी वेपर है, वेपर को डिलीवर किसके अंदर करती है, कंडेंसर के अंदर। और कंडेंसर क्या कर देता है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है वेपर। तो इस कंपोनेंट का भी फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट लगा हुआ है यहाँ पर रिसीवर, लगा हुआ रिसीवर। जब ये वेपर हमारी यहाँ पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, तो लिक्विड लिक्विड कौन सा होता है, जो रेफ्रिजरेंट यूज कर रहा है वो किस फॉर्म में बन जाता है, लिक्विड फॉर्म में। तो रेफ्रिजरेंट जो लिक्विड फॉर्म में होता है कहाँ पर, कंडेंसर के थ्रू पहुंच जाता है रिसीवर में। तो रिसीवर में पहुंचने के बाद उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही हाई रहते हैं, तो वह लिक्विड फॉर्म में, यहाँ पर लिक्विड लाइन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लिक्विड लाइन। तो ये लिक्विड लाइन होती है, जो क्या करती है, जो रिसीवर है उसके अंदर जो लिक्विड फॉर्म में रेफ्रिजरेंट रहता है, जो कंडेंसर के थ्रू कन्वर्ट कर दिया जाता है, वह आगे बढ़ता है और उसका प्रेशर और टेम्परेचर कैसा रहता है, हाई रहता है। वह पहुंचता है एक्सपेंशन वाल्व के अंदर, किसमें पहुंचता है, एक्सपेंशन वाल्व। और एक्सपेंशन वाल्व जो कंपोनेंट है उसका फंक्शन क्या होता है, एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है, एक्सपेंड कर देता है। मतलब क्या कर देता है, जो हमारा लिक्विड है उसके प्रेशर और टेम्परेचर को रिलीज कर देता है। मतलब टेम्परेचर को भी कम कर देता है और प्रेशर को भी कम कर देता है। मतलब टेम्परेचर इतना कम कर देता है कि उसका वह थोड़ा लिक्विड फॉर्म में जो रेफ्रिजरेंट रहता है वह ठंडा हो जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो उसका प्रेशर भी कम हो जाता है और टेम्परेचर भी कम हो जाता है। ये एक्सपेंशन वाल्व का काम होता है। एक्सपेंशन वाल्व कैसा दिखता है वह भी मैं बता देता हूँ जी। यहाँ पर एक्सपेंशन वाल्व दिख रहा होगा, जिसका कनेक्शन है जो भी हमारे एवापोरेटर है उससे कनेक्शन आपको दिख रहा होगा। और इधर कहाँ से होता है, जो हमारे रिसीवर होता है उससे कनेक्शन होता है। तो इस तरह का हमारा एक्सपेंशन वाल्व होता है, जो क्या कर देगा, इसके टेम्परेचर प्रेशर को रिलीज कर देगा। ठीक है, और फिर क्या करता है, जब टेम्परेचर प्रेशर रिलीज होता है तो आगे इसमें क्या होता है, जो आगे की जो पाइप दिख रही है लो प्रेशर, उसके थ्रू क्या करता है, एवापोरेटर के अंदर जाता है वह लिक्विड रेफ्रिजरेट जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है
इस जो किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में आगे की ओर बढ़ता है। तो मैं अब आगे क्या एवोपरेटर का भी मतलब समझाता हूँ। जो एवोपरेटर लगा हुआ है इसका मतलब भी समझना बहुत जरूरी है और कंपलसरी भी है। तो यहाँ पर आपको ये एवोपरेटर दिख रहा होगा, जो कि आपने कभी भी हमारा फ्रीजर लगाया था उसके उसके वहां पर लेकिन इस तरह का एवोपरेटर ही लगा रहता है। ये दिख रहा है एवोपरेटर। अब एवोपरेटर अंदर जो लगा रहता है उसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। इसके अंदर से क्या होता है, जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है वह क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में जब एक्सपेंशन वाल्व से जाता है आगे की ओर बढ़ता है, लेकिन उसका टेम्परेचर प्रेशर बिल्कुल कम होता है। इतना कम होता है कि जो इसके अंदर हमारे फ्रिज के अंदर जो भी वस्तु रखी हुई है या फिर कोई भी जो जिसको हम ठंडा करना चाहते हैं उस तरह का कोई भी आइटम रखा हुआ है, उसके टेम्परेचर से बहुत कम होता है। तो जैसे ही ये लिक्विड फॉर्म में इस एवोपरेटर के अंदर से गुजरता है तो क्या होता है, इसका टेम्परेचर कम होता है जो हमारा रेफ्रिजरेंट है, और जो इसके अंदर वस्तु रखी है उसका टेम्परेचर थोड़ा अधिक रहता है। तो जैसा कि हम जानते हैं हीट ट्रांसफर कैसे होती है, जिस बॉडी का टेम्परेचर लोअर होता है उसकी ओर हायर टेम्परेचर बॉडी का जो भी हायर टेम्परेचर की बॉडी होती है उसकी हीट ट्रांसफर होने लगती है लोअर टेम्परेचर बॉडी वाले की ओर। तो जो हमारा लिक्विड है उसका टेम्परेचर कम है, जो यहाँ पर वस्तु वगैरह है जो आइटम रखा उसका टेम्परेचर अधिक है, तो जो हमारा आइटम रखा उसकी हीट ट्रांसफर होने लगती है हमारे लिक्विड की ओर। तो लिक्विड क्या करता है, उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, या बोलते हैं एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो वह लिक्विड जैसे ही एक्सट्रैक्ट करता है तो उसका लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वह किस में कन्वर्ट होने लगता है, वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। तो जो एवोपरेटर के अंदर क्या होता है, जो हमारा रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म में था वह भी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और क्या करता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट हो जाता है, इसमें जो भी वस्तु या जो भी आइटम रखा उसकी हीट को एक्सट्रैक्ट करके, तो जो वस्तु रखी है उसका टेम्प जब हमारी हीट को रिलीज करेगा, रिलीज हो जाएगी तो वह ठंडी होने लगेगी, और जो हमारा वेपर फॉर्म में लिक्विड हो जाता है वह आगे की ओर बढ़ जाता है। लेकिन उस वेपर का टेम्परेचर प्रेशर कैसा होता है, लो होता है, ठीक है, प्रेशर कैसा होता है, लो होता है। और जो यहाँ पर सक्शन लाइन है ये लिखा हुआ दिख रहा होगा, इस सक्शन लाइन दिख रही लिखी हुई सक्शन लाइन, ये लिखा हुआ सक्शन लाइन, और जो ग्रीन कलर की लाइन है इसको क्या बोलते हैं, सक्शन लाइन बोलते हैं। इस सक्शन लाइन के थ्रू फिर से हुआ है कहाँ, कंप्रेसर में पहुंच जाता है। तो इस तरह ये कंपोनेंट्स थे हमारे, इनका मैंने यूज बताया। अब इसकी पूरी एक बार वर्किंग समझ लेते हैं प्रोसेस से। तो आपको इसमें लिखना कैसे है, यहाँ पर मैंने क्या किया, थोड़ी थ्योरी लिख दी है। थ्योरी लिखने का पर्पज है हमारा, इसको आप जब भी एक्सप्लेन करें तो हम जो समझा रहे हैं उसको हो सकता समझ में कम आए, तो इसको पढ़ के आप इसकी वर्किंग समझ सकते हैं, जिससे आप इसको एक्सप्लेन कर सकें और अच्छे से लिख सकें। डायग्राम मैंने बड़ा करके दिखा दिया, वहां से आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं 1 बाय 1 समझा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर लिखा दिख रहा होगा 1 से 2 प्रोसेस, जो कौन सी है, कंप्रेशन प्रोसेस। तो अब यहाँ पर एक कंप्रेशन लिखा हुआ है, इसके अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, कंप्रेशन प्रोसेस। कैसी, जो यहाँ पर एवापोरेटर है जब उससे हमारी जो हमारी वेपर फॉर्म में होती है, होता है क्या, रेफ्रिजरेंट हमारा किस फॉर्म में होता है, वेपर फॉर्म में, लेकिन उसका जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, लो होता है। कैसा होता है प्रेशर, लो प्रेशर होता है। वह यहाँ पर क्या होता है, सक्शन लाइन के थ्रू, सक्शन लाइन के थ्रू ये वाल्व ये दिख रहा है, इस वाल्व ए से अंदर आता है, क्या इस वाल्व ए से अंदर आता है, और इसके अंदर क्या होता है, उस वेपर को कंप्रेस किया जाता है। क्या होता है, कंप्रेस किया जाता है। जब वह कंप्रेस हो जाती है वेपर तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और वाल्व बी के थ्रू वह क्या होता है, डिस्चार्ज लाइन, जो यहाँ पर डिस्चार्ज लाइन लिखा हुआ है ब्लू कलर की, उस डिस्चार्ज लाइन के थ्रू क्या होता है, कंडेंसर के अंदर जाता है। क्या समझ में आया, जो हमारी एवापोरेटर से जो हमारा रेफ्रिजरेंट था वह किस फॉर्म में था, वेपर के फॉर्म में था, और उसका प्रेशर कैसा था, लो था। इस सक्शन लाइन के थ्रू कहाँ आता है, कंप्रेसर के अंदर, वाल्व ए के थ्रू अंदर आता है, और कंप्रेसर के अंदर वह कंप्रेस होता है क्या, वेपर, जो रेफ्रिजरेंट है जो वेपर के फॉर्म में था वह रेफ्रिजरेंट वेपर के फॉर्म में कंप्रेस होता है, उसका टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ऐसे बोलते हैं हाई हो जाता है। और वाल्व बी के थ्रू जो हमारी डिस्चार्ज लाइन है उसके अंदर से कंडेंसर के अंदर जाता है। अब यहाँ से 2 और 3 प्रोसेस स्टार्ट होती है। 1 से 2 आपको जो यहाँ पर थ्योरी लिखी हुई है, अब 2 से 3 की बात कर लेते हैं। अब बात कर रहे हैं 2 से 3 की अंदर, जहां पर क्या लगा हुआ है, कंडेंसर। अब यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी वेपर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर की कंडेंसर के अंदर आती है। कंडेंसर के अंदर क्या होता है, इसको किसमें,
लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वेपर फॉर्म में था, वह किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जो भी आपने डिफरेंट टाइप्स की कंडेंसर पढ़े होंगे, इसमें हम अलग अलग मीडियम यूज करते हैं, तो इसमें वाटर या एयर का यूज करके हम क्या करते हैं, किसी भी जो भी हमारा वेपर होता है उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, या कंडेंस करना बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, जो हमारी वेपर थी उसको कंडेंस किया, मतलब उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारा रेफ्रिजरेंट था वह लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। लेकिन हमें याद क्या रखना है, यहाँ पर उस वेपर लिक्विड फॉर्म में जो कन्वर्ट हो गई है, उस लिक्विड का टेम्परेचर और प्रेशर ड्रॉप नहीं होता, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर एक समान रहता है, जो कि यहाँ पर था कंप्रेसर से जब बाहर निकला था। तो यहाँ पर प्रेशर टेम्परेचर कम नहीं हुआ, सिर्फ ओनली क्या हुआ, वेपर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुई। ठीक है, याद रखें, टेम्परेचर प्रेशर कम नहीं हुआ, नहीं उसमें कोई परिवर्तन हुआ, सिर्फ क्या हुआ, वेपर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुई। तो यहाँ पर जब भी फेस परिवर्तन होता है और टेम्परेचर परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ पर जो हीट यूज होती है उस हीट को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। तो यहाँ पर जो हीट का यूज हुआ, उस हीट, कौन सी हीट का यूज हुआ, लेटेंट हीट का। तो लेटेंट हीट भी समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या हुआ, फेस परिवर्तन हुआ, वेपर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। टेम्परेचर कैसा है, जो यहाँ कंप्रेसर से बाहर निकला था हमारी वेपर, उस टाइम जो टेम्परेचर था, जो यहाँ पर अभी लिक्विड फॉर्म में है, उसका टेम्परेचर एक समान है, इसलिए टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, नहीं प्रेशर में परिवर्तन हुआ। सिर्फ क्या हुआ, वेपर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुई और उस लिक्विड का भी टेम्परेचर प्रेशर भी वही है। तो यहाँ पर टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ फेस में परिवर्तन हुआ है। मतलब यहाँ पर जो हीट यूज हुई, कौन सी हीट यूज हुई, लेटेंट हीट। अब इसके बाद क्या होता है, जब कंडेंसर से आगे बाहर निकलता है, जो हमारा लिक्विड होता है, रेफ्रिजरेंट होता है, वह लिक्विड फॉर्म में होता हुआ है कहाँ, रिसीवर के अंदर जाता है। रिसीवर के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है वह 3 से 4 होती है। तो 3 से 4 भी प्रोसेस समझ लेते हैं। अब बात कर रहे हैं 3 से 4, मतलब एक्सपेंशन वाल्व की बात हो रही है, फिर रेफ्रिजरेंट कंट्रोल वाल्व भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ से जो रिसीवर है, इससे आगे क्या बढ़ेगा, जो रेफ्रिजरेंट है लिक्विड फॉर्म में, इसका टेम्परेचर प्रेशर भी कैसा, हाई है। तो यहाँ पर लिखा लिक्विड लाइन, इस लिक्विड लाइन के थ्रू क्या होता है, हाई प्रेशर लिक्विड कहाँ आगे की ओर बढ़ता है और कहाँ एंटर करता है, एक्सपेंशन वाल्व में एंटर करता है। एक्सपेंशन वाल्व को इस तरह डिजाइन किया जाता है, इसके टेम्परेचर प्रेशर को रिलीज कर सके। तो एक्सपेंशन वाल्व के अंदर क्या हुआ, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही कम हो जाते हैं, इसके जो हमारा लिक्विड था हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर का। तो जैसे ही एक्सपेंशन वाल्व के अंदर गया और जैसे ही बाहर निकलता है, तो उसके अंदर से कैसा निकलता है, लो टेम्परेचर लो प्रेशर का लिक्विड निकलता है। तो एक्सपेंशन वाल्व के अंदर समझ में आ गया होगा 3 से 4 प्रोसेस में क्या हुआ है, जो यहाँ से हमारा लिक्विड फॉर्म में रेफ्रिजरेंट था, जिसका प्रेशर हाई और टेम्परेचर भी हाई था, वह एक्सपेंशन वाल्व के अंदर गया, जिसके अंदर क्या हुआ, टेम्परेचर प्रेशर दोनों ही रिलीज हो गए, मतलब कम हो गए। तो वह इतने कम हो जाते हैं कि जिससे कि इसके अंदर जो वस्तु रखी हुई है उससे भी टेम्परेचर उनका कम होता है। और इसके बाद क्या होता है, 4 से 1 प्रोसेस होती है। क्या होती है, 4 से 1 प्रोसेस होती है, तो उसको भी समझ लेते हैं अब। नेक्स्ट 4 से 1 प्रोसेस, 4 से 1 कौन सी होती है, एवोपोरेशन प्रोसेस। एवोपोरेटर के अंदर एवोपोरेशन जो प्रोसेस होती है उसको भी ध्यान समझ। यहाँ से जैसे आगे निकलता है तो क्या होता है, इसके अंदर लिक्विड के साथ थोड़ी थोड़ी वेपर भी रहती है, लिखा है लो प्रेशर लिक्विड वेपर मिक्सर। ठीक है, इसके अंदर से होती है। इसके अंदर एवोपोरेटर के अंदर धीमे धीमे आगे बढ़ता है, तो ये जहां जैसे अंदर जाता है एवोपोरेटर, ठीक है, एवोपोरेटर बाहर से इंसुलेटेड रहता है, ये दिख रहा है, लिखा हुआ है इंसुलेटेड कोल्ड चैम्बर। ये इसलिए इंसुलेटेड रहता है जिससे बाहर की जो हीट रहती है उससे कांटेक्ट न कर सके, और इसके जो हमारा लिक्विड फॉर्म में जो भी हमारी रेफ्रिजरेंट है उसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन बाहर से कांटेक्ट ना हो सके, जिससे उसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन ना हो सके, इसलिए इसको इंसुलेटेड कर दिया जाता है। तो अब इसके अंदर क्या हुआ, जो हमारा रेफ्रिजरेटर जब वस्तु को ठंडा करना है, तो एवोपोरेटर के अंदर जब हमारा जो लिक्विड जाता है, जब भी वस्तु कोई ठंडी होती है, और कैसे ठंडी होती है इसको ध्यान से समझ लें। ये लिक्विड है, जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वह लिक्विड फॉर्म में है, वह गया एवोपोरेटर के अंदर। किसके अंदर, एवोपोरेटर के अंदर। इसके अंदर क्या करता है, इसका टेम्परेचर होता है कम और प्रेशर भी कम होता है, तो इसका धीमे धीमे जैसे ही इसके अंदर जाएगा, तो अब जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है उसके अंदर कोई वस्तु रखी हुई है, उसका टेम्परेचर अधिक रहता है, तो उसकी जो हीट होती है, जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है उसका टेम्परेचर कम होता है, उसकी ओर फ्लो होने लगती है।
उसको उसकी ओर फ्लो होने लगती है। मतलब जो हमारा रेफ्रिजरेंट है लिक्विड फॉर्म में जिसका टेम्परेचर कम होता है, वो उसकी हीट को एक्सट्रैक्ट करने लगता है, मतलब अपनी ओर खींचने लगता है। क्योंकि हम जानते हैं हीट कैसे फ्लो होती है, हायर टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की ओर फ्लो होती है। तो जो हमारी वस्तु रखी हुई है उसकी हीट किधर फ्लो होने लगी है, जो हमारा यहाँ पर रेफ्रिजरेंट है उसका टेम्परेचर कम है उसकी ओर फ्लो होने लगी। अब जो फ्लो होती है तो हमारा जो रेफ्रिजरेंट है लिक्विड फॉर्म में उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। जब उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, एवापोरेटर के अंदर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वेपर फॉर्म में क्यों कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वह हीट एक्सट्रैक्ट कर लेता है जो भी हमारी वस्तु रखी हुई उसकी, और जो वस्तु रखी हुई है उसकी जब हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा तो वस्तु ठंडी हो जाती है। इस तरह हमारे जो भी वस्तु है, जो भी आइटम रखते हैं हम रेफ्रिजरेटर के अंदर, वह ठंडी होने लगती है। और जो हमारा यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में रेफ्रिजरेंट था वह वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और वह वेपर जिसका प्रेशर लो है वह आगे की ओर बढ़ जाती है और सक्शन लाइन के थ्रू, जो हमारी सक्शन लाइन है उसके थ्रू फिर से कंप्रेसर में आ जाती है। और ये साइकिल कंटिन्यू इसी तरह चलती रहती है और हमारी जो भी वस्तु आइटम को ठंडा करती रहती है। ये हमारी एक कोशिश थी जिससे आप अच्छे से समझ सकें सिंपल वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम को। यदि आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।